चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर कैसे पढ़ना है। ठीक, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे इस पर। ठीक, अब कैपेसिटर पे पढ़ेंगे आज। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बन सकता है वही पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट थ्योरी आज उतना नहीं डिस्कस करेंगे, बस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर। इस पर छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है, कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोर डिवाइस है। पहले बात, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, दूसरी बात, पहला बात है ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अच्छा, दूसरी बात ये इस कैसे बनता है, बनता कैसे कैपेसिटर। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। सीधा बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। समझ पा रहे हैं ना, मतलब दो कंडक्टर को कंबाइन कर देंगे तो जनरली हम उसको कैपेसिटर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर ये है C2। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम को हम कैपेसिटर बोलेंगे अगर इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे कैपेसिटी ज़्यादा होना कम होना वो डिपेंड करता है कंडक्टर का शेप साइज, बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैपेसिटेंस कैसा होगा। ठीक, तो देखेंगे क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे हैं बस कंडक्टर का, कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर बनने के लिए दो कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दो ठो कंडक्टर स्फेरिकल होगा ऐसे। ठीक है, इसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए दो सिलेंड्रिकल सिलेंडर है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए जैसे दो ठो सिलेंडर है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो इस टाइप से हम कैपेसिटर को डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। ठीक, वैसे हमें उतना मतलब नहीं है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं अभी। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इस पे जो चीज़ है ना, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको। सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव में, तो पहला हम क्वेश्चन लिख ही देते हैं इसमें, कैपेसिटर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन किसका है। ठीक है, आपको पूछ सकता है इंसुलेटर, आपको ऑप्शन इंसुलेटर, कंडक्टर। ठीक है, तीसरा है बोथ, चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पे देखिए, कैपेसिटर का जो होता है ना कैपेसिटेंस। ठीक है, हम लोग को पढ़ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, उससे पहले बहुत कुछ पढ़ना है। पोटेंशियल हम पढ़ा देंगे थोड़ा लास्ट में। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें क्या करना पड़ता है हमको, बस दो प्लेट लेना है ऐसे, दो प्लेट पैरेलल होना चाहिए। दोनों प्लेट क्या होना चाहिए, पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल होने से उसके बाद इसको हम बोल देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जब इस प्लेट को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब इस प्लेट को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल वाला पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल चार्ज पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके कारण से यहाँ पर अंदर में एक ठो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, होना चाहिए। पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सिस्टम ये है कि इस पे हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज कितना होगा यहाँ पर, चार्ज हो जाएगा C इंटू वी, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए C क्या है, C है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ाया गया है। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिए, बस ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये करा रहे हैं, थ्योरी वाला पार्ट बाद में कराएंगे। ठीक है, ये क्या, Q इक्वल टू हो गया CV, ये पहला चार्ज, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज होगा कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज होगा। ठीक है, अच्छा, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है, इनसाइड द कैपेसिटर। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा चार्ज इनसाइड द कैपेसिटर लिखा है, ठीक है, इनसाइड, इनसाइड मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है चार्ज बटे एरिया, सिग्मा बराबर होता है चार्ज बटा एरिया, दिस इज सिग्मा, ठीक है। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, Q इक्वल टू CV इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, ठीक है। तो ये सभी जो चीज है आपको याद रखना है, छोटा सा बात। अब यहाँ पर अंदर में जो इसका कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो आ जाता है एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ये डी क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी है, दो प्लेट के बीच का दूरी को बोलेंगे डी। अब ये प्रूफ हम करवा चुके हैं, ठीक है, वो एक कैपेसिटर एक लाइव क्लास छोड़ा हुआ है, उसमें सब कुछ है, ठीक है, उसका आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ए का मतलब एरिया, एप्सिलॉन नॉट का मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है, और डी का मतलब दोनों प्लेट के बीच का दूरी होता है, ठीक है। अब ये कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा आपस ए एप्सिलॉन बाई डी, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। यानी कि कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन बाई डी हो गया, ठीक है। सिग्मा मतलब चार्ज बटा एरिया हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन और चार्ज बराबर क्या होगा सीवी, ठीक है। अब तीसरी बात इस पे, ठीक है, थोड़ा इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद हम बात कर लेते थोड़ा क्वेश्चन पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात जो हम लोग पढ़े कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो है ना किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन बाई डी, मैंने सी इक्वल टू आपके पास आ गया एप्सिलॉन बाई डी, एरिया इंटू एप्सिलॉन बटा दोनों प्लेट के बीच का दूरी, ठीक है। अब देखिए सीधा सा बात है, मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको कौन इफेक्ट करता है, सबसे तीन चीज, एरिया, एप्सिलॉन और दोनों के बीच का दूरी। अब एरिया, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है वैक्यूम के लिए, ठीक है। अब ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का दूरी, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, अगर डिस्टेंस सेपरेशन को बढ़ा देंगे, जैसे मान लो ये दो प्लेट है, ठीक है, इस दो प्लेट को अगर दूर दूर कर देंगे, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस घट जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। वैसे एरिया अगर बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे छोटा छोटा, एज एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। और जैसे एज area of plate decreases capacitance also decreases, एरिया ऑफ प्लेट घटेगा तो कैपेसिटेंस भी घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन दूर डिस्टेंस में उल्टा होता है, ठीक है। एज अ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, एज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, मतलब प्लेट के बीच का दूरी इंक्रीजेस, अगर हम प्लेट के बीच का दूरी को बढ़ा देते हैं देन कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, ठीक। अब आगे हम चर्चा, अब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा इस पे, ठीक है, इस चीज पे पूरा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है सबसे पहली बात, इफ द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर is 2 माइक्रोकूलम, is 2 माइक्रोकूलम, अगर चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस is 4 volt, find the capacities of the capacitor, find the capacitance, फाइंड द कैपेसिटेंस, ठीक है।
चलो ऑप्शन 1 8 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, तीसरा है 1/2 माइक्रोफराड, चौथा है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। पहली बात, अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर इज चार्ज, देखो क्वेश्चन पे क्या बोला है, चार्ज दिया है, क्यू गिवन है, क्यू इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और आपके पास वी दिया है 4 वोल्ट। हमको पता है क्यू इक्वल टू सी वी होता है, क्यू इक्वल टू सी वी। अभी बढ़ते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर सी इंटू वी, तो सी इम्प्लाइज दैट सी बराबर हो जाएगा क्यू बाई वी। क्यू कितना हो गया 2 बटे चार्ज है वोल्ट। अब ये माइक्रोकूलम में चार्ज 1/2 मने हो जाएगा आपके पास 1/2 माइक्रोफराड, 1/2 माइक्रोफराड। दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। चलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, if the distance between two plates of a parallel plate capacitor increases 2 times, then capacitance becomes, एक नंबर में हाफ, दूसरा नंबर में डबल, तीसरा में 4 टाइम्स, चौथा में 8 टाइम्स। ठीक है, अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन बाई डी। ठीक है, दूसरी बात, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस 2 टाइम, अगर डिस्टेंस को डबल कर दे। ठीक है, नाउ सी डैश इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन बाई डिस्टेंस को 2d कर दे, डबल कर देंगे तो ऑफकोर्स है ना, ये नीचे 2 ही आ जाएगा और कुछ नहीं, तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन बाई डी, यानी आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, बिकम्स हाफ। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सबको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन और एक है। ठीक है, इसको करिए, पहले ट्राई करना पॉज करके, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द प्लेट becomes 4 times and separation between the plates becomes double, then the new capacitance will be, ठीक है। चलिए एक नंबर में हो जाएगा ट्वाइस, हाफ, थ्राइस, चौथा है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए इसको कुछ तो करते हैं। इसको कुछ नहीं, अगर एरिया ऑफ द प्लेट को हम डबल कर देंगे, एरिया ऑफ द प्लेट को क्या कर देंगे, हमको पढ़ा है सी इक्वल टू बराबर एप्सिलॉन बाई डी पढ़े। ठीक है, नया सी डैश, एरिया को डबल कर देंगे तो 2a कर जाएगा, नहीं एरिया ऑफ द प्लेट 4 टाइम्स, उन्हें 4 करना पड़ेगा एरिया की जगह, और डिस्टेंस को सेपरेशन बिटवीन द डबल, डिस्टेंस को डबल में डी की जगह 2d कर दे, काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 से मल्टीप्लाई है तो ये 2 टाइम्स मतलब ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर ऑप्शन देते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, चौथा सिग्मा बाई
4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये वाला हो जाएगा। अच्छा, अगर बाई चांस ऑप्शन अलग रहता तो कुछ ऑप्शन दे देते हैं, अगर उससे कुछ डिफरेंट ऑप्शन रहता, सिग्मा बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है भाई क्यू बाई एप्सिलॉन, तीसरा है भी बटा ए एप्सिलॉन, चौथा है डी बटा एप्सिलॉन। अब इसमें किसको मारेंगे अगर रहता तो? ठीक है, तो इसमें अगर रहता तो हम देखेंगे, हम लोग पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बराबर चार्ज बटा एरिया होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन के पास। ऐसा भी क्या हो सकता था, चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉरी चार्ज बटे एरिया होता है सिग्मा जो होता है। ठीक है, सिग्मा बराबर चार्ज बटा एरिया, तो नीचे आ जाएगा चार्ज बाय एरिया, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे बोल दीजिए, और एक क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए Q इक्वल टू दिया है 3 माइक्रोकूलम, एरिया दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये दिया हुआ है एप्सिलॉन का वैल्यू तो आप जानते ही है। ठीक है, अब तो आपको पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the capacitor, inside the parallel plate capacitor। ठीक है, खुद ट्राई करना फिर ऑप्शन देखना। ठीक है, ऑप्शन है नहीं इसमें, ऑप्शन तो हम बना नहीं सकते। ठीक, ऑप्शन अभी मतलब तो सोच के नहीं आए हैं, डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखिए इस पे हम कर दे रहे, सॉल्व कर दे रहे। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पे। इसमें चार्ज जो है ना Q इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, मैंने 3 इंटू 10⁻⁶ है। अच्छा, एरिया जो है ना, एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8/1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। ये आपका हो जाएगा Q हो गया 3 इंटू 10⁻⁶, एरिया हो गया 8/1000। ठीक है, चलिए इसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद की बात करेंगे तो अगर क्या हो जाएगा, सी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, सिग्मा की जगह चार्ज बटा एरिया लिखेंगे। ठीक है, Q बाई ए लिख देते हैं। ठीक है, Q 3 इंटू 10⁻⁶ था, और एरिया था 3/1000, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 10⁻12। ठीक है, 3 कटिंग, और शायद 3 था ना, 1 सेकेंड चेक कर लेता हूँ, 8 था। तो आपके पास हो जाएगा 3/8 इंटू 1000 ऊपर में इंटू 10⁻⁶ बटा 8.85 इंटू 10⁻12, ये ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा। 3/8 इंटू 1/8.85 इंटू 10, ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3/8 इंटू 1000 ऊपर चला गया 8.85, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा, और ये 10⁻³ है, 10⁻³ इंटू 10⁻12, तो जो भी आ जाएगा यहाँ पर 3/8 में से 40, 7 में 4, 8 8 64, 4 68, 6 8 8 64, 70 70 इंटू 10⁹, इतना जो भी होगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑप्शन था इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, या न्यूटन पर कूलम। ठीक है, छोटी छोटी बातें, जो छोटा छोटा बात, फराड, जो कैपेसिटेंस का यूनिट फराड होता है, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है फराड होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट फराड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का बोला गया था इससे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, या वोल्ट पर मीटर अगर नहीं रहेगा तो वो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
उसके बाद जैसे हम क्वेश्चन पूछ लें, अब दूसरी बात, अब हम थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे इसके बाद कैपेसिटर का, ठीक है। यूनिट यूनिट सबको याद रखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले थ्योरी हम पढ़ेंगे ये के बारे में, ठीक है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम घुसाने से कैपेसिटर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मान लो कि कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सॉरी, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहता है, अंदर में कोई एक हम मीडियम दे दिए, जैसे मीडियम का मतलब वाटर दे दिए, एयर दे दिए। एयर तो रहता है, ये कुछ नहीं रहता, मतलब एयर वैक्यूम, ठीक है। अब ऐसे जैसे एयर एक मीडियम होता है, जैसे पानी डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पर पानी हो सकता है, कोई भी चीज। अब मीडियम में हर एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। हर एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मान लीजिए के, ठीक है। अब इस पे हमको ध्यान देना, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस के टाइम्स, डिक्रीजेस के टाइम्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर कैपेसिटेंस जो होता है न्यू एप्सिलॉन बाई डी पहले था, इनटू के हो जाता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है के टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स। अब देखो इसमें अब इसमें बात क्या करेंगे, इसमें है क्या चीज इसमें। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन देंगे कि ए कैपेसिटर, ए मीडियम ऑफ dielectric constant, a medium of dielectric constant, a medium of dielectric constant for inserted between the parallel plate of the capacitor, between the parallel plate of the capacitor, between the parallel plate of the capacitor। अब दो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच क्या करें, एक मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इंसर्ट कर दिए, तब देन क्या क्या हो सकता है ऑप्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस 2 टाइम्स, ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस 4 टाइम्स। चौथा है कैपेसिटेंस इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, उसको इंसर्ट कर दिया गया पैरेलल प्लेट, इन पैरेलल प्लेट, ए मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट है, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, उसको डाल दिया गया है। तो ऑफ कोर्स अगर 4 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स घट जाएगा और कैपेसिटर 4 टाइम बढ़ जाएगा, जैसा हमने बोला, ठीक है। ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में एक ही तो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन है ना, ठीक है। a capacitor of 4 microfarad, a capacitor of 4 microfarad contains a medium of dielectric constant 2. What was the capacitance before the
medium is inserted, before the medium inserted। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है हमने कहा कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड है और मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। ठीक है, तो हमने देखिए कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2। अब ठीक है ऑप्शन दे देते हैं आपको। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि जो कैपेसिटेंस होता है ठीक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घुसाने से बढ़ जाता है। ठीक है, वह कैपेसिटेंस मान लीजिए एप्सिलॉन बाई डी इंटू के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घुसाने से। ठीक है, ये तो इनिशियल कैपेसिटेंस था ना। ठीक है, ये क्या था इनिशियल कैपेसिटेंस, यानी कि हम बोल सकते हैं सी नॉट के होता, सी इक्वल टू होता सी नॉट के। सी नॉट का मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ऑफ कोर्स है ना सी जो दिया है 4 हो गया है, 4 माइक्रोफैराड सी नॉट, और के का वैल्यू दिया है 2, तो ऑफकोर्स 2 सी नॉट इक्वल टू 4, यानी सी नॉट इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, पहले यानी कि 2 माइक्रोफैराड था। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है तुमको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी ऐसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम घुसा दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम घुसाने से, इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। ठीक है, और वैसे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर होता है तो कितना होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है या तो हाफ सी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है 3 फॉर्मूला होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी एक ठो, और तीसरा फॉर्मूला है 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, तीनों में 1/2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सी इंटू वी स्क्वायर, के स्क्वायर बाई 2 सी, 1/2 इंटू क्यू वी। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला किसका है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हो सकता है तीनों ऑप्शन रहे। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस मार दीजिएगा, ध्यान दीजिए। एनर्जी भी आपको पूछ सकता है। ठीक, कैपेसिटर इंटू फॉर्मूला पुट करके कर दीजिएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन एनर्जी पे। ठीक है, वही कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात हो रहा है। ठीक है, इन कैपेसिटर हैविंग चार्ज और 6 माइक्रोकूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे दीजिए ना, 10 माइक्रोजूल, 12 माइक्रोजूल, 3 माइक्रोजूल, चौथा है 6 माइक्रोजूल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अभी इसके बाद जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हैविंग चार्ज 6, चार्ज है तेरा आपका 6 और पोटेंशियल डिफरेंस जो 6 दूनी 12 माइक्रोजूल हो जाएगा। तो आंसर वैल्यू 12 माइक्रोजूल। हमको पता है एनर्जी सॉरी इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, मिस्टेक हो गया, 1/2 क्यू मतलब क्यू, ये चार्ज है 6 और वी कितना पोटेंशियल डिफरेंस 2 कट जाएगा, आपके पास हो जाएगा 6 माइक्रोजूल। माइक्रोजूल इसलिए ले क्योंकि चार्ज माइक्रो में है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। ठीक है, अब इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है, इसमें थ्योरी मतलब बोलना है नहीं और। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लेते एकदम अच्छा वाला। ठीक, चलिए सबसे पहले हम ये करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पढ़ते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस पे थोड़ा सवाल करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पहले बता देना हम। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे मान लीजिए ये 3 कैपेसिटर सीरीज में है। ठीक है, C1, C2, C3। ठीक, इसको V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे निकालते हैं। अब n होगा तो ऐसे n बार चलता रहेगा। ठीक है, अगर मान लो आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, ठीक है, नहीं बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक एक करके करते हैं। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए 3 कैपेसिटेंस ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी, 3 कैपेसिटर है ना, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी, हर एक का कैपेसिटेंस क्या है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, C 2C 3C C/3। ठीक है, चलिए इसमें सीधा सा मतलब है आपको कैपेसिटेंस निकालना है। 3 कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम वही बोला फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोग पहले ट्राई पॉज करके ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/C इक्वलेंट 1/C इक्वलेंट यहाँ पर लिखे रहे 1/C इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यहाँ पर 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू C एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसके बाद 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 3/C, यानी C इक्वलेंट इज इक्वल टू C/3। द ऑप्शन विल बी या, अच्छा C/3। और एक चीज इसमें ट्रिक थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, अगर इफ एन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड एंड आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, देन C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा C/n। n का मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कैपेसिटर था, 3 कैपेसिटर C का था, तो तीनों आइडेंटिकल था। ठीक है, तो डायरेक्ट C इक्विवेलेंट बोल सकते हैं C/3। ये सब याद रखिएगा। अगर इक्विवेलेंट इक्वल है, समझ पा रहे हो, अगर इक्विवेलेंट है, तीनों इक्वल कैपेसिटर है, तो ऐसा आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछे 5 इक्विवेलेंट कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3C, ठीक है, 3C आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, then find the equivalent capacitance। ठीक है, चलिए एक नंबर में आपके पास ऑप्शन है C/5, 3C/5, तीसरा है 5C/6, चौथा है 9C/5। ठीक है, तो ऑफकोर्स ने यहाँ पर बोला है 5 कैपेसिटेंस है, सब 3 का है, 5 कैपेसिटेंस ऑफ 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3C। अच्छा, ये इक्वल है। ठीक है, ईच 3C, हर एक 3C है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑफकोर्स हो जाएगा 3C/5 आंसर। ठीक है, उसके बाद हम और ट्राई करेंगे इस पे। ठीक, इतना दूर रहने दीजिए अभी। चलिए इसके बाद हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ नहीं, इसमें जो C इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्ट जुड़ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। ठीक है, मान लीजिए ये पैरेलल में है, 3 कैपेसिटर ऐसे अगर पैरेलल में है तो तीनों जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए 3 कैपेसिटर, ठीक है, 3 कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C, ऑफ कैपेसिटेंस C इच है ना,
हर एक को सी है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, find the equivalent capacitance, ठीक है। चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहली बात, ठीक है, जैसे मान लीजिए ईच कैपेसिटेंस ये होता है कनेक्टेड पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो एक नंबर में C/3 ऑप्शन दे रहे हैं, दूसरा नंबर में 3C, तीसरा में 4C, C/4 चौथा, ठीक है। तो इसको करने के लिए सिंपली हम करेंगे क्या, क्या करेंगे इसको करने के लिए, सीधा सा वही अपना C इक्विवेलेंट पैरेलल में कनेक्टेड, तो C1 + C2 + C3, ठीक है। 3 कैपेसिटर बोला तो C + C यानी 3C हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें भी शॉर्टकट है, अगर आइडेंटिकल है N तो NC हो जाएगा, ठीक है। For N identical capacitors connected in parallel, then equivalent capacitance क्या हो जाएगा, इक्वेशन NC हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलना है, ये आपका है 2C 4C, ठीक है। चलिए ऊपर वाला पार्ट में देखिए, पहले ऊपर वाला सीरीज में है 3 ठो, ठीक है। पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इन तीनों को ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो तीनों आइडेंटिकल है और सीरीज में है, तो आप ऊपर में जो हो जाएगा आपके पास 2C/3 हो जाएगा, जैसे हम लोग बोले थे 2C/3, और नीचे में जो हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 4C/3, ठीक है। अब दोनों किस में है, पैरेलल में, अब दोनों तो पैरेलल में आएगा ना, पैरेलल में आएगा तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर आ गया 2C/3 + 4C/3, 3 एलसीएम ले लो, 2C + 4C 6C/3, आपको हो जाएगा आंसर 2C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C। छोटा छोटा क्वेश्चन सीरीज कैपेसिटी सब पूछ सकता है, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, अभी थोड़ा ऑब्जेक्टिव बोलो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सिग्मा, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन दे रहे कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये C बड़ा है, ठीक है, कूलम मीटर, चौथा है नॉनोतिच। अब इसमें क्या बात है कि कूलम, C का मतलब कूलम है, ठीक है। अब पहली बात, इसका यूनिट, इसका आंसर क्या होने वाला है, सिग्मा क्या, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा का फॉर्मूला भी पढ़ाए थे हम लोग, ठीक है। सिग्मा होता है चार्ज बटे एरिया, Q/A, तो Q का तो होता है कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। इसका अगर डायमेंशन पूछता, ऑफकोर्स है ना, डायमेंशन याद रखिए, नहीं सिग्मा तो ठीक है, डायमेंशन तो बता रहे हम, ठीक है। सिग्मा के साथ और भी 2 है, ठीक है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा जैसे हो गया, वैसे एक तो लैम्डा है, ठीक है। ये तो चार्ज बटा लेंथ, ठीक है, चार्ज बटा लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम बटा मीटर, माने कूलम पर मीटर, ठीक है। वैसे एक रो होता है चार्ज बटे वॉल्यूम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हम नाम लिख दे रहे एक बार, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को, है ना। लैम्डा को हम बस लिनियर लिख दे रहे हैं, बाकी चार्ज डेंसिटी लगेगा ही, लिनियर चार्ज डेंसिटी, और रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब ध्यान देने बात बाकी है, यहाँ पर चार्ज बटे वॉल्यूम हो गया, चार्ज का यूनिट कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन पे चर्चा करेंगे सबका, अगर कूलम का डायमेंशन तो 80 होता है, तो 80 इंटू मीटर का तो लेंथ,
80L माइनस 2 हो जाएगा, ये 80L माइनस 1, सॉरी ये हो जाएगा 80L माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 80L माइनस 3। ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। डायमेंशन भी याद रखें, ये 3 चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बात उसी पे किए थे, उसका आंसर हो गया, ठीक है। उसको खत्म करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। if two capacitor of capacitance C1 and C2 are connected in series, then equivalent capacitance, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर में हो जाएगा, ऑप्शन है C1 C2 बटा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 बटा C1 C2, तीसरा ऑप्शन C1 प्लस C2, चौथा ऑप्शन C1 माइनस C2। चलिए, ऑप्शन हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो जानते ही है कि 2 तो C1 सीरीज में कनेक्टेड, तो हम 1/C को लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2। इसमें C1 C2 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा C1 प्लस C2, C2 इधर C1 उधर हो जाएगा, ऐसे C1 प्लस C2 हो जाएगा। और जब 1/C को उल्टा करेंगे, C करेंगे, तो हो जाएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पैरेलल में होता, अगर ये यही कनेक्शन पैरेलल में होता, डायरेक्ट जुड़ जाता, C1 प्लस C2 हो जाता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ों पर, पैरेलल में बोला है कि सीरीज में बोला है, ठीक है। होता क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है, ठीक है। अब देखिए, और क्वेश्चन पूछ सकता है, वी हैव 2 कैपेसिटर, मान लीजिए वी हैव 2 कैपेसिटर इन व्हिच कॉम्बिनेशन, अगर पूछेगा इन व्हिच कॉम्बिनेशन we should combine the system to get maximum capacitance। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो किस में कंबाइन करेंगे, एक नंबर में सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल, अच्छा ठीक है, तीसरा है बोथ, चौथा है नॉन ऑफ दिस। अब बोलिए कौन सा कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम तुमको मिलेगा, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज में तो घट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 और 3, ठीक है। पैरेलल में करेंगे तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। और सीरीज में करेंगे तो 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, ऐसे करेंगे 1/C इक्वल टू 6 एलसीएम लेंगे, फिर 3 प्लस 2, तो आपके पास 1/C इक्वल टू हो गया 5/6, यानी C इक्वल टू हो गया 6/5, ये हो जाएगा 1.2। तो देखिए 2 और 3 को मिला के 1.2 ला रहा है, तो ये तेरा मतलब ये घट जा रहा है ना, तो ये मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा, ठीक है। और पैरेलल पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मिनिमम पूछता तो सीरीज मारते ऑप्शन, ठीक है, ऐसे चलेगा, ठीक है। और एक चीज बढ़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको अलग से हम करवा देंगे, इसका अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इतना दूर कैपेसिटर तक, ठीक है। कैपेसिटर में इतना कुछ है, ये जितना जितना हम टॉपिक बोले हैं उसको बस रिवाइज कीजिए, और उस पर पॉसिबल क्वेश्चन सब सोचिए, ठीक है। इस पर क्या और क्या हो सकता है, ठीक है। वही जैसे रिलेट करते रहिए, बस काफी है, और कुछ पढ़ाना नहीं पड़ेगा इसके अलावा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए जगबोर्ड का, ठीक है, ठीक।